हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी जीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। जैसा कि आपको पता है 3 दिसंबर को हमारा जीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और 1 नवंबर ऑलरेडी आज हो चुका है। तो 1 नवंबर से 3 दिसंबर तक आपके पास पूरे 30 डेज ही बचे हैं। आप देखेंगे तो इन 30 डेज में आपको क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मोटिवेटेड रहना है, जिससे कि आप जीपीएससी एग्जाम की अच्छे से राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर सके। और उसको क्रैक करने के लिए और क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो जो है वो आपके ये लास्ट 30 डेज की प्रिपरेशन को बहुत अच्छा, सिंपल और मोटिवेटेड बना देगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई डाउट आ रहा है या आप अभी भी चाहते हैं कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो हमारा जीपीएससी क्रैश कोर्स अवेलेबल है। आप जीपीएससी क्रैश कोर्स चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। वहाँ उसमें जीपीएससी क्रैश कोर्स है, उसको जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस क्रैश कोर्स, ये जो क्रैश कोर्स है वो 1 ईयर के लिए वैलिड है। ठीक है, 1 ईयर के लिए वैलिड है। इस साल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें सारे जीपीएससी के सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए जाएंगे। जिस दिन भी आप खरीदेंगे उससे 1 ईयर तक के लिए ये वैलिड है। तो अगर आज भी आप खरीदते हैं तो ये नेक्स्ट नवंबर तक वैलिड रहेगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो सारे कोर सब्जेक्ट्स मिलेंगे, दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस आपको एग्जाम स्ट्रेटेजी वीडियोस मिलेंगे और साथ में फ्री पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी इस वाले क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं, अभी भी आपके पास 30 डेज बचे हैं, अगर आप टारगेट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके ये जो लास्ट 30 डेज हैं उसको आपको यूटिलाइज करना है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई भी डाउट है कोर्स से रिलेटेड, तो आप नीचे स्क्रीन पे नंबर यहाँ पे प्ले हो रहा है, वहां से उस नंबर पे जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, लास्ट 30 डेज में अब आपको क्या करना है। पहले तो आप जीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये लास्ट 30 डेज में आपको क्या करना है, फोकस जो रहना है, डिसिप्लिन रहना है और एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना है। आपने अगर कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे सारा कंटेंट अवेलेबल है जीपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आपको अब इन 30 दिनों में क्या करना है, सारे फेस्टिवल्स को भूल जाइए। मुझे पता है दिवाली आने वाली है और दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, लेकिन फिर भी दिवाली आप इंजॉय कीजिए 1 आवर 2 आवर रात में जो भी आप टाइम देते हैं, लेकिन आप अपना पूरा दिन पूरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना कीजिए दिवाली के अंदर। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखिए और एक वेल स्ट्रक्चर्ड बना के, टाइम टेबल बना के, टाइम टेबल के हिसाब से फोकस स्टडी कीजिए। ये आपको हेल्प करेगा कि आप अपने जीपीएससी एग्जाम का जो गोल है उसके पास पहुंच जाए। ठीक है, और एक और नया अनाउंसमेंट मैं आपके लिए देने वाली हूँ। 2 नवंबर से 2 नवंबर से हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाले लाइव सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने प्रिपेयर कर लिए हैं सब्जेक्ट्स और आप चाहते हैं उनके एमसीक्यू सॉल्व करना, तो आप ये वाले सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, लाइव सेशन का क्या टाइमिंग होगा वो आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं एक ये जो भी है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए। पहले तो आपको अपना सिलेबस पता है होना चाहिए और एग्जाम पैटर्न तो आपको पता होगा ही, आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है कि आपको अपना वो जो जीपीएससी का सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है उसको रिव्यू करना है, थोरोली अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो चुके हैं और कौन कौन से टॉपिक का क्या क्या वेटेज है और मेरे कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। जैसे सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो कोर सब्जेक्ट का है, जैसे कि ज्योग्राफी,
हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये मैंने है ना एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बनाए हैं, उनके सॉल्यूशन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेटेज जो है वो किन सब्जेक्ट्स का ज्यादा है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। इनमें से कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, कौन से टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, किसके एमसीक्यू सॉल्व हुए हैं, किसके एमसीक्यू सॉल्व नहीं हुए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको डेली और वीकली स्टडी शेड्यूल बना लेना है। ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने जो वीकर सब्जेक्ट्स हैं उनको अलॉट करना है और फोकस करना है हाई वेटेज एरियाज पे। जो ज्यादा वेटेज देंगे, मतलब जैसे मैंने आपको बोला ज्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट रखते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। इन्हीं के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। गुजरात की जो है सब्जेक्ट्स हैं उतने वेटेज नहीं रखते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं अभी आपको करना है, क्योंकि आपके पास लास्ट 30 डेज बचे हैं। तो आपको इनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ये आपकी रैंक, आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करा सकते हैं। तीसरा चीज आपको याद रखना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अभी तक आपने जो पढ़ा है, जब से एग्जाम फॉर्म निकला है या पहले भी, उसका आपको रिवाइज करना है, टॉपिक्स का जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग को री करना है। रिवीजन के लिए डेली आप 1 आवर डिसाइड कर लीजिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में, और रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। रिवीजन करके मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, चौथा आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स करना है। अब क्या करना है, आपको अपने करंट इवेंट्स जो हैं, गुजरात में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं और वर्ल्ड में जो भी हुए हैं, उनसे अपडेटेड रहना है। न्यूज़पेपर रीड, अभी तक आप साल भर पेपर न्यूज किया होगा, अब आपको क्या करना है, मंथली मैगजीन की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और रिलायबल वेबसाइट्स को ही देखना है, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके। फिफ्थ आपको करना है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा सिविल सिग्नल नाम से, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे, वो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज बनाई हुई है, जिसमें 2023 एंड 2022 के सारे मैंने अपडेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डाल रखे, किस टाइप के, किस पैटर्न के क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको उस हिसाब से अपना एग्जाम पैटर्न अंडरस्टैंड करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, और उसके हिसाब से आपको कैसे टाइम मैनेज करना है कि आपका पूरा पेपर जो है वो अटेम्प्ट हो सके। ठीक है, ये करना है। फिर सिक्स्थ आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो होता है वहां का मॉक टेस्ट लगाना। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सके, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सके और अपना टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सके। अगर आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाए ना, उन 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितना आपको टाइम अलॉट किया गया है उतने टाइम में अगर आप वो 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। आपके हो सकता है कि आप लास्ट की 50 क्वेश्चंस पर पहुंच ही नहीं पाए, जो कि आपको आते होंगे, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। इस वजह से आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है कि आप पूरे 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, 200 क्वेश्चंस में से जो आपको नहीं आ रहे वो आप छोड़ दे, लेकिन एटलीस्ट जो आ रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाए, ये आपकी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए। और ये जो हैबिट है, ये जो टाइम मैनेजमेंट है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट से ही इम्प्रूव होता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपके जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनके सारे आपको पढ़ लेने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लस सारे इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेने हैं, साथ में इनके क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप चाहें
तो आपने जहाँ से भी पढ़ा हो, एनसीईआरटी से पढ़ा हो या कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक से पढ़ा हो, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, आप जीपीएससी के स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल्स या गाइड्स जो भी आप ने लिए हैं वो आप रेफर कर सकते हैं। जो बच्चे जिन्होंने मेरे क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं उनको मैंने पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसकी सारे के सारे पीडीएफ्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो आप उनको रिवाइज कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं जीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग मतलब आपको कंसाइज और ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाने हैं जिससे आपको क्विक रिवीजन कर सके। क्विक रिवीजन के नोट्स में मतलब आपको पता है, मैंने ये एक वीडियो बनाया था कि आपको क्विक रिवीजन के नोट्स कैसे बनाने होते हैं। आपको पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है किसी भी बुक को या कि अपने स्टडी मटेरियल को। आपको ऐसे पॉइंट्स जो जिनके जो की पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वो लिखने होते हैं, उनके कीवर्ड्स लिखने होते हैं, साथ में उनकी जो आप एकदम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकें। जिनकी आपको जरूरत होती है रिवाइज करने की, सिर्फ उन्हीं को आप क्या करना है, क्विक रिवीजन नोट्स में डालना है। पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लिखना है। ठीक है, फिर नाइन्थ इंपॉर्टेंट चीज, हेल्थ एंड वेलबींग का ध्यान रखना है। अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, बासी खाना नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, और फास्ट फूड नहीं खाना है जिससे कि, और घर का बना हुआ खाना है जिससे कि आप बीमार ना पड़े। अब लास्ट 30 डेज आपके पास बचे हैं, तो इस हेल्दी लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। इनफ स्लीप लेना है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, और न्यूट्रिशियस फूड खाना है, घर में बना हुआ अच्छा शुद्ध खाना खाना है जिससे कि आपको ज्यादा नींद भी ना आए, ज्यादा आप बीमार भी ना पड़े, क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से काफी लोगों को बहुत बीमारियां फैलती हैं। तो ये नाइन्थ आपको ये पॉइंट बहुत याद रखना है। फिर टेंथ वाला, स्टे मोटिवेटेड, ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये 30 दिन को यूटिलाइज करने के लिए। आप ये सोचिए, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है, आपको बस ये सोचना है कि उन इन आगे आने वाले 30 दिनों में मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितना मैं प्रिपेयर करूंगा उसमें से मुझे अच्छे से अटेम्प्ट देकर आना है, और 200+ का टारगेट रखना है। 400 में से मुझे इतना स्कोर करना ही करना है। अगर इजी एग्जाम आता है तो, और टफ आएगा तो आपका कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाएगा, 120+ कुछ हो जाएगा। ठीक है, वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रखना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके, जीपीएससी की गोल की तरफ ज्यादा जा सके। ठीक है, और शॉर्ट टर्म अचीवेबल गोल्स बनाने हैं आपको, जैसे कि आज का टारगेट आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट के इतने चैप्टर्स करने हैं और इतने एमसीक्यूज लगाने हैं, ऐसे आप कर सकते हो। ये चीजें अगर जैसे ही सुबह उठ के आप ये गोल बना लिया कि आज मुझे ना 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं ज्योग्राफी के रिवीजन के, प्लस उसके जो टॉपिक्स हैं उसके एमसीक्यूज लगाने, तो ये पूरे दिन आपके दिमाग में रहेगा कि मेरे 5 चैप्टर्स करने हैं, मेरे 5 चैप्टर्स करने हैं, ये आपको बार बार रिमाइंड कराएगा। तो इसके वजह से आपका लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आपका जो जीपीएससी का गोल है उसके आप काफी ज्यादा पास पहुंच जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको हेल्प लेनी है। आप हेल्प कैसे ले सकते हो? अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप अपने मेंटर जिसके या तो आप कहीं कोचिंग में जाते हो वहां पे आप उनसे हेल्प ले सकते हो, या आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है आप उनसे हेल्प ले सकते हो। जो मेरे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा सिविल सिग्नल एप्लीकेशन पे ग्रुप बना हुआ है वहां जाके। ठीक है, अपने टीचर्स को और अपने फेलो एस्पिरेंट्स को भी, अगर आपका कोई फेलो एस्पिरेंट्स है आपके साथ में जो पढ़ता है, आपके साथ प्रिपेयर कर रहा है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कहीं पे भी कोई भी डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। एक्चुअली ये जो लास्ट 30 डेज होते हैं ना, उनमें हमको बहुत स्ट्रेस रहता है और एंग्जाइटी बहुत रहती है कि क्या होगा, हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमारे मॉक टेस्ट लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे कि। ये सारा आपको स्ट्रेस जो है वो मैनेज करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन करना है, योगा करना है। हमेशा ये सोचना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जितना हुआ है मैं उसमें से अपना 100% देकर आऊंगा और जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करूंगा। ठीक है, आप बस ये सोचिएगा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिएगा, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। फिर आपको अपडेटेड रहना है किससे, लास्ट मिनट अपडेट्स जैसे आती है, एग्जाम डिले हो गया है, एग्जाम प्रीपोन हो रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, एग्जाम के कॉल लेटर्स आ गए, आपका सेंटर कहाँ आया, ये सारे, या एग्जाम शेड्यूल में कोई चेंज हुआ है, एग्जाम सिलेबस में कोई चेंज हुआ है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको चेक ऑन रखना है, एक आई रखनी है। आप कोई भी एक चैनल फॉलो कर लीजिए जिसपे आपको जीपीएससी अपडेट्स मिलती रहे। मेरे चैनल पे भी आपको जीपीएससी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं,
तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा मैंने आपको बता दिया, इससे आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे और लास्ट जो 30 डेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ये लास्ट 30 डेज जो है वो आपके लिए बहुत क्रूशियल है, प्लस असेंशियल है। आपको एक बैलेंस बना के रखना है हार्ड वर्क में और रिलैक्सेशन में और स्मार्ट वर्क में। ठीक है, ओवर एक्सर्शन आपको बिल्कुल नहीं करना है कि 30 दिन बचे हैं, मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास ये 30 दिन है, ये 30 दिन भी अगर आप मन लगा के अच्छे से प्रिपेयर करें तो ये 30 दिन आपको काफी लंबे लगेंगे और काफी हेल्पफुल लगेंगे, और इन 30 दिनों में आप काफी कुछ कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओवर एक्सर्शन कर लेंगे तो आपका दिमाग जो है वो बर्नआउट हो सकता है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप अंडर प्रेशर आ जाएंगे और एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का आपका टाइम मैनेजमेंट की वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कैसे आप सुबह उठते हैं से लेकर रात तक आप कितना टाइम अपने मैनेज कर सकते हैं जीपीएससी एग्जाम के लिए, वो आपको देखना है। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अच्छे से आप 30 दिन को एंजॉय कीजिए, 30 दिन अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मोटिवेटेड रहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। एक लिख लीजिए अपने जहाँ पे भी आपका स्टडी रूटीन है, स्टडी टेबल है, वहां पे लिख दीजिए टारगेट जीपीएससी। आप बार बार उसको देखना, जब भी आप डिमोटिवेटेड हो जाए उसको देखना कि मुझे जीपीएससी क्लियर करना ही है, तो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। सेल्फ मोटिवेटेड होने की कोशिश कीजिए, तो इससे आपको क्या होगा, जीपीएससी एग्जाम क्लियर करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो भी एस्पिरेंट्स जीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से एग्जाम को क्रैक कीजिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, या फिर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करें, तो आप ये जीपीएससी का क्रैश कोर्स एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आपको ये क्रैश कोर्स हेल्पफुल लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, वहां जाके आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये नंबर है, इस पे आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको जो भी रिलेटेड डाउट्स हो तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जल्दी हमारे लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, उसका टाइम मैं आपको अपडेट कर दूंगी। 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक 30 डेज का हमारा ये सेशन रहेगा, जिसमें हम डेली एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।